एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ग्राफ क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक सी हम इसकी डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे ग्राफ की, और फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्राफ की डिटेल्स में जाएंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम ग्राफ को यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट, वाई, हाउ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है ग्राफ की। ये डेफिनेशन कुछ ऐसे कहती है कि अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा अरेंज होता है वो लीनियरली अरेंज नहीं होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। अब इससे पहले कि हमारे सामने ये जो दो शब्द आए हैं वर्टाइसेस और एजेस, इन पे हम जाए यहाँ पे, तो इससे पहले ना तुम्हें यहाँ पे देखो एक ग्राफ जी है। ठीक है। ये एक ग्राफ जी दे रखा है। अब ग्राफ को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखो, तो मैथ्स में हमने ग्राफ जैसा कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कुछ वाई एक्सिस लेते हैं, कुछ एक्स एक्सिस लेते हैं, और उस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट प्लॉट करते हैं और फिर इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, कुछ हिस्टोग्राम्स होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ भी ग्राफ्स होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वर्टाइसिस और एजेस से बने हुए होते हैं। अब ये ग्राफ ना किसी भी शेप में अरेंज होते हैं, कि ऐसे मतलब कि किसी भी तरीके से इनके कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि ऐसा कनेक्शन हो गया, या फिर ऐसा कनेक्शन हो गया, या फिर ऐसा कनेक्शन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सारे हमारे ग्राफ ही हैं। ठीक है। तो देखो, जो भी हमारी नोड होती है, अब नोड के बारे में हमने जाना था कि नोड क्या होती है। नोड कुछ इस तरीके से होती है कि जिसमें एक तो डेटा रखा हुआ होता है, और दूसरा क्या रखा हुआ होता है? एड्रेस रखा हुआ होता है इसके नेबर का। ठीक बात है ना? तो यहाँ पे क्या होती है? वर्टाइसिस तो हमारी क्या होती है? नोड्स होती है। ठीक है। और एजेस क्या होती है? जो दो नोड्स का कनेक्शन होता है ना, जैसे ये है, तो ये वाली जो लाइन है वो इस ए वाली नोड को और इस बी वाली नोड को कनेक्ट कर रही है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुई? एक तरीके से एज हुई। तो एज क्या होगी? एज एज कुछ ऐसी लाइन होती है जो दोनों नोड्स को कनेक्ट करती है, या फिर कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन एज। ठीक है। ये बात हो गई। अब यार, बात होती है ग्राफ की। ग्राफ हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने व्हाट समझा कि ग्राफ आखिर होता क्या है। तो ग्राफ सिंपली एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होती है? हमारी वर्टाइसेस होती है और हमारी एजेस होती है। पर अब बात आती है कि आखिर हम ग्राफ को यूज क्यों करते हैं, कि हम वाई समझते हैं कि ग्राफ का ये वाई है क्या। तो यार एक बात देखो, देखो, ग्राफ जो है वो हमारा बहुत जगह यूज आता है। मान लो कि ये तुम हो। ठीक है। ये तुम हो। तुम जानते हो अपने इस फ्रेंड ए को और अपने इस फ्रेंड बी को। ठीक बात है। तुम जानते हो अपने किसी फ्रेंड सी को, और ये फ्रेंड सी बी को जानता है। ठीक बात है। ये बी ए को भी जानता है। ठीक बात है। ये ए ई को जानता है। ठीक बात है। और ये ई कुछ एफ को जानता है, और ये एफ इन टर्न बी को जानता है। ठीक बात है। तो ये क्या है? ये तुमने है ना, तुम किस किस को जानते थे? तुम ए को जानते थे, बी को जानते थे, और सी को जानते थे। अब तुम ए के थ्रू किस किस को जानोगे? ई को जानोगे। ठीक बात है। फिर ई के थ्रू एफ को जानोगे। तो ये क्या है? ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स को तो बता रहे हैं कि तुम इनिशियली ए बी सी को जानते हो। ठीक है। फिर ए इंटर्न ई एफ को। तो तुम्हारा और ए का रिलेशन किसने दिखा दिया? इस एज ने दिखा दिया। ठीक है। फिर ए का और ई का रिलेशन किसने दिखा दिया? इस एज ने दिखा दिया। तो जब भी हम लोगों को क्या करना होता है कि ग्राफ ना हमारे बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज होता है, जब हम लोगों को या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक बात है। या फिर दो नोड्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। या तो फेसबुक का वो म्यूचुअल फ्रेंड्स वाला है कनेक्शन जो शो करता है, उसमें यूज होता है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक नेटवर्क ही तो होता है।
ग्राफ क्या होता है? नेटवर्क होता है, ठीक है? या फिर ग्राफ क्या शो करता है? कनेक्शन बिटवीन नोड्स, कनेक्शन बिटवीन नोड्स, यही तो शो करता है। तो किसी भी तरीके के नेटवर्क को, किसी भी तरीके के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? ग्राफ को यूज करते हैं। तो अब तुम्हें ग्राफ की एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी कि ग्राफ आखिर यूज कहाँ होता है। देखो, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो कि हम रोज यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हमारे गूगल मैप्स हो गए, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक बात है। तो ये हमारा क्या था? वाई था ग्राफ का, जो कि हमने यहाँ पे अभी समझ लिया है। अब बात अब बात आती है हाउ की, कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन की कुछ बातें। तो यार, ग्राफ को हम दो तरीके से, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के एक दो तरीके होते हैं, ठीक बात है। एक तो होता है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट बना के। इन दोनों ही तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ग्राफ इन दोनों ही तरीकों से हम लोग हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक बात है। तो हमने हाउ देखा कि ग्राफ हम रिप्रेजेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि आखिर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट इन दोनों तरीकों से कैसे करते हैं। तब तक के लिए, अगर तुम्हें ग्राफ का बेसिक समझ में आया हो और थोड़ी सी इंट्यूशन आई हो कि आखिर ग्राफ कैसा होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और यार, चैनल को तो तुम हमेशा ही सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।